लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। उस वीडियो को जरूर ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग के एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंट के बारे में पहला है क्या, अगर मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है, अगर इसके ऊपर पावर n हो तो क्या होगा। ठीक है, एन, तो इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्या नहीं, कोई लिमिट नहीं है। एक्सपोनेंट्स कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको मतलब ए का डिसाइड नहीं है, ए बाई बी कितने बार हम लोग लिख सकते हैं। एन एन टर्म तक है, यानी हम लोग कितने भी बार भी जा सकते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है। डॉट 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 करके ए बाई बी एन टर्म तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से एन टर्म तक जाएगा। कोई लिमिट नहीं है, कहीं रुकने का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यार डिसाइड नहीं है एन क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए ए बाई बी को हम लोग लिमिट दे दिए 2, एन की जगह पे 2 दे दिए, यानी कह रहा है ए बाई बी को हम 2 बार लिख सकते हैं। कितने बार? 2 बार लिख सकते हैं। कितने बार? 2 बार। ओके, इसी तरह ये क्या कह रहा है, अगर ए बाई बी पूरे पे पावर है, ए बाई बी पूरे पे पावर है इस तरह से, तो हम ये मतलब पूरे पे पावर, ए के लिए भी है 2 पावर, अब बी के लिए भी पावर 2 है। ठीक है, ये पूरे पे पावर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर 2 बी पे पावर 2, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए चौथा, अगर इसी तरह कहा जाए ए बाय बी कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इनटू इनटू सॉरी ए बाय बी हो और पावर -2 हो, तो क्या कर सकते हैं। इस परिस्थिति में माइनस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस को रिमूव करने के लिए इसे पलट देना होगा, रिवर्स कर देना। ए बाय बी, बी नीचे है तो बी ऊपर चल जाएगा, ए नीचे आ जाएगा और पावर 2 रह जाएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, यानी बी बाय ए को 2 बार गुना करना है। राइट, इसी तरह पांचवा स्टेप क्या कर सकता है, अगर ए बाय बी के ऊपर पावर 0 हो तो क्या कर सकते हैं। तो हम इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका आंसर 1 होगा। अगर भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होगा, या 2 पर पावर 0 तो भी 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो भी क्या कहलाएगा, 1 आंसर। राइट, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है अगर ए बाय बी, ठीक है, पावर n गुना ए बाय बी पावर m, ठीक है, अगर गुना से कोई भी 2 सेम रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है, सेम रेशनल नंबर है, दोनों का ए बाय बी और ए बाय बी, बस पावर डिफरेंट है। क्या है, पावर डिफरेंट, पावर डिफरेंट, बट रेशनल नंबर इज सेम। तब हम क्या करेंगे, बट इट शुड बी इट शुड बी इट शुड बी इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए। अगर है तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ए बाय बी दोनों रेशनल सेम है तो n प्लस m कर देंगे, दोनों पावर को जोड़ देंगे। ठीक है,
it should be. Okay, ठीक है। अगर इसी तरह 6 क्वेश्चन का आ रहा है 7 कि a बाय b हो पावर n हो डिवाइडेड बाय a बाय b पावर m हो, इस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो इस परिस्थिति में बस क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, a बाय b रेशनल नंबर सेम है, रेशनल नंबर क्या है, सेम है। तो हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये डिवाइड में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n और m को माइनस कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे। लेकिन कब माइनस करेंगे, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर सेम सेम बट पावर is different and it is it is it is so div, div, division form, and it is a division form. Then do subtract of power, पावर को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि, इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर a बाय b फॉर्म में हो और n हो और इसी पे m हो, एक छोटी ब्रैकेट पर पूरा पावर n दे दिया, यानी इसका मतलब कि a बाय b का पूरा पावर क्या है, n है, और पूरे पर मतलब इसके ऊपर भी पावर क्या है, m है, क्या है, m है। तो इस परिस्थिति में क्या करें, इन पूरे अंदर वाले के का भी ऊपर पावर क्या है, m है। इस परिस्थिति में क्या करेंगे, a बाय b लिखेंगे और n इंटू m करेंगे, n इंटू m करेंगे, राइट। समझ में आ गया होगा, ओके। अब अब हमें क्या करना है, अब और है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 पावर -1 है, तो क्या करें, हम सबसे पहले देखेंगे इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 2 पावर कितना दिया, -1। अभी इसे पलट दे, 1/2 पावर क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब 1/2 का पावर क्या होगा, 1, यानी एक बार गुना करना है, यानी आंसर क्या होगा, 1/2, राइट, ओके। इसी तरह हम लोग इस जितना भी मैंने फार्मूला और ट्रिक्स बताया है, इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे इसी से रिलेटेड, ताकि अभी मैंने आपको फार्मूला अच्छी तरह से समझाया है, कौन सी परिस्थिति में क्या होगा तो क्या करना है, और 2 पावर होने पर कितने बार गुना करना है। अगर मान लीजिए किसी भी पावर 3/5 पावर है, तो 3 बार लिखा हो तो 3 बार गुना करना है, ऐसे 4 बार लिखा हो तो 4 बार गुना करना है। ये हो गया 3 9 27 या 125, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ हो सकता है। अगर यहाँ 4 पर पावर 2 है तो यानी 4 को 2 बार लिखना है, ठीक है, यानी 16 आंसर। अगर 4 पर पावर -2 है तो इसके नीचे 1 कर देंगे, तो 1/4 पर पावर 2, यानी अब 1/4 को 2 बार गुना करना है, 1/16 आंसर, ठीक है।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेट कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, जबकि अभी मैंने फार्मूला और ट्रिक्स बताए हैं किस परिस्थिति में क्या-क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को। और अच्छी तरह से मैंने कोशिश किया है कि आपको समझाने के लिए। आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया भी है होगा। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।